Absolutely, ये मेरा first time था judging a reality show, and I think I must say that इससे ज़्यादा better platform नहीं होता मेरे लिए. Thanks to the lovely team that I had with me, with Vishal Dadlani, Salim Merchant, and now Sonakshi is going to be on the show. As far as the talent is concerned, like Vishal said very rightly, and I cannot add any more words to this, they are nothing short of fantastic, superb, kaan band kar do. But they are what they are, and you will hear them as they are. As far as I'm concerned, I did the best I could, and I hope that you enjoy the show as much as we have being on the show. It's truly fulfilling, enriching, and exciting for me. Sonakshi, everybody is extremely excited to have you on the show. The judges, the juniors, the host. The host. One particular host. Host or host? Host. Okay, host. Host. Okay, well, let me tell you, I am more than excited to be a part of this show. And how do you feel to be? आपने थोड़ा बहुत interact भी किया है juniors के साथ. आज इन लोग के बेहतरीन शानदार performances भी देखे. What do you feel about it? I think a fantastic talent is मंच पर पहुंचना आसान नहीं होता, and these kids have proved that they are supremely talented यहाँ तक पहुंचने के लिए, and I'm looking forward to be a part of this show. मैं इन्हें singing पर तो judge नहीं कर सकती, but एक आम आदमी के तौर पर वहाँ पर बैठकर who likes music, who appreciates music, जिसे नाचने का गाने का शौक है, I'll be someone who encourages them और बहुत सारी मस्ती करेंगे, है ना? These guys have decided मस्ती करेंगे कि नहीं? But मैं यहाँ पे I have to interrupt. I'm really sorry. और मैं ये कहना चाहूँगा पिछले सीजन में सोनाक्षी बतौर गेस्ट आई थी शो पर, और उन्होंने मतलब हमने बहुत आर्म ट्विस्टिंग की, बहुत फोर्स किया इनको, और उन्होंने एक गाना गाया था, और तब हमको I'm sorry, it's true. सोनाक्षी की आवाज़ भी बहुत अच्छी है, संगीत भी जानती हैं. आप लोग जरा होशियार रहना, ये जो बोल रही हैं मुझे कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता. नहीं, मैं इस शो पे इसलिए आई ताकि मैं कुछ सीख सकूं. मेरा बहुत मन था जब बचपन से. एक बार एक्चुअली मैं एक किस्सा सुना देती हूँ. मुझे सिंगिंग का बहुत कीड़ा है बचपन से, एंड मैंने मॉम को बोला मम्मा सीखना है, तो एक शी गॉट वन सर, एक सर आ गए हारमोनियम लेके, बड़ा एक बार तो रियाज कराया एक दिन का पूरा सा रे गा मा पा धा नी सा, इतना कराया. ओके इतना कराया, और दूसरे दिन वो आए नहीं वापस. तो मेरी जो सिंगिंग सीखने की इच्छा थी वो कभी पूरी नहीं हो पाई. तो आई एम होपिंग कि इस शो पर बच्चों से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, एंड ऑफ कोर्स पीपल लाइक शानमनी, विशाल एंड सलीम विल बी देयर एज वेल. तो मैं ठान लिया, मैं सिंगिंग सीख के ही जाऊंगी यहाँ से. I think अभी आपके टीचर को आपको दोबारा बुला के एक बार ये वापस. अभी तो मिले, मैं बोलूंगी आप भागेगा. मतलब वापस क्यों नहीं आए? Okay, ladies and gentlemen, now I would like to call upon our Senior Executive Vice President and Business Head, Sony Entertainment Television, Nachiket Pant Vaidya. Everybody, round of applause. Right. Good evening, everybody. Thank you आप यहाँ आए. ये टैलेंट देख के अचंभा होता है, बहुत ही अद्भुत टैलेंट है.
पर इंडियन आइडल पे इस टैलेंट के पीछे बच्चों के परिवारों ने भी मेहनत की है, क्या क्या कहानी है ये भी देखने को मिलेगा। उसके पीछे कहानियाँ भी उतनी अद्भुत है। आप देखोगे तो कोई स्काइप पे सीखा है, अपने भाई को सिखा रहा है, कोई माँ अपनी बेटी को लेके दूसरे शहर में जाके गाना सीखने के लिए बस गई है। ये बहुत ही इमोशनल और बहुत हार्ट स्टरिंग स्टोरीज है सबके टैलेंट के पीछे, ये भी देखने को मिलेगा आपको। और ये खास बात है इंडियन आइडल की, ये मंच है जहाँ हुनर भी आता है, जहाँ हमारे बच्चे टैलेंट भी पेश करते हैं, पर उसके पीछे की कहानियाँ भी है, ये एक खास बात है। दूसरी खास बात यह है कि जैसे आशा और हुसैन कह रहे थे, दौर बदलते जा रहे हैं और मुझे लग रहा है कि प्लेबैक की दौर से अभी हम साउंड ट्रैक की दौर में आ रहे हैं। और हमारे जजेस ने उसको मद्देनजर रखते हुए सिलेक्शन किया है कि वैरायटी ऑफ वॉइसेस हो, और इस तरह की वैरायटी ऑफ वॉइसेस आपको किसी और शो पे नहीं मिलेगी। तीसरी बहुत खास बात है ऑफ कोर्स सोनाक्षी जी हमारे बीच है, और वो आम आदमी का प्रतिनिधित्व कर रही है। शी इज रिप्रेजेंटिंग द कॉमन मैन हियर। कई बार क्या होता है कि साधारण व्यूअर को तकनीकी बारीकियाँ समझ में नहीं आती, तो उन्हें लगता है ये गाना अच्छा है, ये गाना अच्छा नहीं है। उनको समझ में नहीं आता ये ई शार्प डी फ्लैट क्या होता है, मुझे भी नहीं समझ में आता है। मेरे लिए फ्लैट एक घर होता है, पर ये समझ में नहीं आता। और उनके लिए एक रिप्रेजेंटेटिव के दौर से सोनाक्षी जी आएंगी और एक तरह का गट रिएक्शन, एक तरह का मस्ती, एक तरह का मज़ा लाएगी। और मुझे लगता है इसी की वजह से इंडियन आइडल बहुत सक्सेसफुल हो जाएगा। मेरा विश्वास है कि ये सीज़न बहुत अच्छा लगेगा। आप अपने अपने माध्यमों के द्वारा अच्छी चीज़ लिखे, शो ज़रूर देखिए और अपने दर्शकों को, अपने वाचकों को बोलिए कि ये शो देखें, उसे सराहे, उसे प्यार दे जो हम उसको बनाने में लगा है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि और कहीं सॉरी ये कभी कभी ये सोनाक्षी की लाइन पढ़ रहे हैं कि हमारे यहाँ सलीम मर्चेंट जी नहीं है, जो तीसरे जज है, वो पोलैंड गए हैं आई थिंक अभी। उन्होंने भी उनके तरफ भी उनको भी मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ इन सब के साथ। तीसरी बात है कि एक बात है कि और बहुत सारा टैलेंट है जो यहाँ आज स्टेज पे आ नहीं रहा है, जो हमारे शो पे है, जो हमारे कॉन्टेस्टेंट्स हैं, उनको भी मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूँ। ये एक सेक्शन है शो के, और भी कॉन्टेस्टेंट्स और भी टैलेंट है, और मैं और ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं। और एक आई थिंक यू हैव टू रोल द एवी नाउ, राइट? No sir, it's time for some, it's a Kodak moment. Judges, team, everybody is on stage, so some photo op. ओके चलिए कोडैक मोमेंट करते हैं। Kodak moment तो है सर। बच्चों आ जाओ, इधर आ जाओ, जल्दी इधर आ जाओ, चलो लाइन में आगे इर्द-गिर्द हो जाओ इधर। हाँ बस हाँ, टॉल बच्चे पीछे। मैं भी स्कूल में हमेशा मुझे पीछे खड़ा कर देती थी, सबसे टॉल थी। ओके चिन्नई लेकर से बच्चों बैठ जाओ, सब बैठ जाओ प्लीज पे। फ्रंट रो, नील डाउन, सेकंड रो, स्टैंड। सबको पनिशमेंट मिलेगी, बैठो। Okay, everybody come on, yeah! अनिल नीचे बैठ। Thank you so much, kids. Thank you, kids. And now take your seat. Nachiket sir, I'll just request you to be on stage. Thank you, kids. Thank you, kids. चलो, Thank you, कितने डिसिप्लिन है सारे के सारे। चलो, अरे सोनाक्षी, हाथ छोड़। He said, "Ma'am, can I shake hands with you?" So I said, "Yeah, okay." Yeah, but he's supposed to leave also. Hi, अरे जुड़वा बच्चे। हाँ। Love and Chennai. kush, छोटे वाले। Yeah, you can shake hands, that's not a problem. Yeah, that is अरे allowed. you Chennai, that's allowed. shake hands से नहीं होगा, you have to give a pair hug. How sweet. Thank you. Yeah, judges, come. अच्छा, one more photo. है? आ जाओ बच्चों, तुम इधर आ जाओ। हाँ। Yes, only the judge. Then the judge. Oh. So. आ जाओ। Join in. Yeah.
Say, I leave it to everyone else to say. Thank you. Thank you so much, Anupama. Thank you. Hi Sonakshi, this is Sana from terrychakra.com. Where are you? Hi Sonakshi. Hi, Sana hi. from Terry Chakra. Hi. The host talked about actors singing their songs at the start of Bollywood. So if given a chance, if you had to go back in time, which song would you sing for yourself? Which song? I would definitely sing Savarlu for myself because that is one of my favorite songs till date. It's so melodious, and in fact, when the film was releasing, I had even suggested to Vikas Bell and Vikramaditya Motwani, please let me sing, but they didn't for obvious reasons. I just want to say here again to interrupt. Sorry, we're doing a film called Akira, which Sonakshi is the heroine. Okay, and I promise you, she's going to sing in that film. Thank you. Whether you like it or not, you're singing. Thank you, sir, to give me this break. विशाल जी, on your right side here. राजिंदर जी सर. ये जो बच्चों ने इतना अच्छा गाया आज, ये जो एरा हम मिस कर रहे हैं, क्या आप वापस आएगा ये एरा? सर कोई एरा वापस नहीं आता, लेकिन ये जो म्यूजिक है वो हमेशा हमारे साथ में चलता रहेगा. लता जी के गाने, किशोरदा के गाने, रफ़ी साहब के गाने, ये हमेशा लोगों को इंस्पायर करते रहेंगे, ये हमेशा आपके साथ में रहेंगे. ऐसा ये नहीं है कि ये एरा कभी ख़त्म होगा. जो गोल्डन एरा था और उस गोल्डन एरा के जो गाने हैं वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे और हमेशा हिंदी फिल्मों की म्यूज़िक को इन्फ्लुएंस करते ही रहेंगे. और अक्सर देखा गया कि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो कुछ आवाज़ें तब्दीली आती है उनके. सर कुछ सुनाई नहीं दे रहा, सर वो साफ बोलेंगे. जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, एडल्ट होते हैं, तो उनकी आवाज़ में चेंजेस आती हैं कुछ. तो ये किस हद तक उनके गले में इफ़ेक्ट करने जाएगा? उनकी सिंगिंग कहाँ किस हद तक इफ़ेक्ट हो सकती है? सर जब भी होता है, और पिछली बार भी ये हुआ था अनमोल के साथ, आपको अगर याद होगा पिछला सीज़न जो है, सीज़न के एंड तक आते आते उसकी आवाज़ में थोड़ी सी एक बदलाव आई थी. और हमने उससे तब भी कहा था और हर बच्चे से यही कहते हैं, स्पेशली जो मेल बच्चे हैं, लड़के हैं जो, उनकी आवाज़ों में चेंज आती है, तो उन्हें फिर उस वक्त में थोड़ा सेंसिटिव रहना बहुत ज़रूरी है. उन्हें सही गाइडेंस की बहुत ज़रूरी है. रियाज बंद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सही तरीके से और विद गुड गाइडेंस रियाज करना ज़रूरी है. और इस शो पे जो हमारे जो आनंद जी शर्मा हैं, ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड एंड मोस्ट केयरिंग पीपल जो आप म्यूज़िक के फील्ड में पाएंगे. एंड वो बच्चों का ऐसे ख्याल रखते हैं कि वो मतलब उनके ही बच्चे हों, उनके परिवार के बच्चे हों. एंड वी मेक श्योर कि किसी बच्चे को थोड़ा सा भी स्ट्रेन ना हो, थोड़ी सी भी स्ट्रेस ना हो. Hi, this is for Sonakshi ji. I'd like to ask you that what according to you is the best part of this show? The kids, the talent that they showcase over here, I think it's a wonderful platform for each and every child on this show to kind of, show the world what they're all about. And the kids are definitely the best part of this show. And how will you define music according How would to I? you? Define the music. How would I define music? Music, yeah. I think music is something that is so undefinable. There's so many kinds, there's so much variety, there's so many genres, and I think for me, music is something that completely changes my mood. It can uplift my mood whenever I'm feeling low. It just transports you to another zone. So let's just say it's something that takes you to a world where you can't really go in reality. Music is very, very important to me as an actor as well. For our films, there's no Hindi cinema without music. And we've got some amazing singers, amazing musicians, music directors, everybody. I think music is a very, very integral part of my life as well. Hi, Sonakshi. This is Aksa from Cinestars here. Where are you? Here. Left, On your right, left, center? left. Here. Where? Okay, there. Hi. Hi. So, you are an ardent Honey Singh fan, so I would like to request you to sing a Honey Singh rap for us. That's the most random request, but Honey Singh rap. Will you join me? Which one? Okay, no, there is a rap. No, we'll do the chorus. You do the rap. Desi Kalakar.
God, it's like putting me on the spot. जिसने भी पार्टी है करनी आ जाओ मेरे घर के भीतर, दारू तीतर खाने को है मुर्गा तीतर, नोएडा गुड़गांव दिल्ली की छोरियां आई है, साथ में योयो की सीढ़ियां भी लाई है, सवारी सामान की ये सब जिम्मेदार है, कर लो पार्टी सारी रात कल इतवार है, म्यूजिक बजेगा लाओ तो आंटी पुलिस बुला लेगी, आंटी ने जाके कह दो ये पार्टी यूं ही चलेगी, पार्टी यूं ही चलेगी, पार्टी ऑल नाइट, पार्टी ऑल नाइट, पार्टी ऑल नाइट, पार्टी ऑल नाइट, we do party all night. Sorry for that part. Sonakshi, congratulations on this new beginning on TV. Thank you. Where are you, but? Here. Right, towards your right. Towards my right? Yeah. There. Okay, hi. Hi. So, since we are talking about new projects, I'd also like to know, have you signed Sarabjit's biopic? No, I haven't. Okay, thank you. Hi, Sonakshi here. On your left. Hi. Yes. सोनाक्षी, आज आप यहाँ पे बच्चों को सपोर्ट भी काफ़ी कर रही थी और आज ही जो मैगी है उसमें काफ़ी लेट पाया गया है, तो मैगी है बच्चों की सबसे फेवरेट मैगी होती है और उसमें काफ़ी मात्रा में लेट पाया गया है, तो क्या आप भी मैगी खाती हैं? और साथ ही क्या, क्योंकि आप एक इंस्पिरेशन हैं, मैगी के लिए इंस्पिरेशन हूँ, मतलब लाइक आप बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं तो बच्चों के लिए ट्राई करके आपको बताऊंगी, बट अभी फिलहाल मैंने खाया नहीं है। My question to Vishal. Yes sir. आजकल कई जो बोल लिखे जाते हैं गीतों के बच्चों के लायक नहीं होते, तो क्या आप उस वहाँ पे भी सेंसरशिप रखोगे? जी बिल्कुल सर, पिछली बार भी मैंने इस बात पे थोड़ा सा पहरा रखा था, आज भी सोनाक्षी के गाने में हॉर्लिक्स लगाने का मतलब आई टेक क्रेडिट फॉर दैट, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। अगेन आई वांट टू क्लैरिफाई, मुझे कोई एतराज़ नहीं है पार्टी वाले गानों से, यू नो इट्स फाइन, गानों में हमारी तो मतलब फोक म्यूज़िक में ट्रेडिशन है सेंसुअलिटी की गानों में, और फिल्मों के गीत भी मतलब अरसों से दे हैव हैड एन एलिमेंट ऑफ यू नो सेंसुअलिटी, और ये मतलब स्टोरी के हिसाब से जब जाता है तो ठीक है, लेकिन जब बच्चे गाते तो अच्छा नहीं लगता बिल्कुल, और इस एज में उन्हें इन बातों से थोड़ा सा अगर हम दूर रख सके तो आई थिंक दैट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इस बात को निभाना एज जजेस ही हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। Okay, you guys just got to be on stage for some few more moments. We still have one more photo op with the kids. Okay, can we have the kids on stage? अरे अभी आप सुन नहीं रहे थे मेरी बात, मैंने बोला आपको इतना अच्छा किस्सा सुनाया जो मेरे सर आए थे मुझे सिंगिंग सिखाने और फिर पहले क्लास के बाद कभी वापस नहीं आए। आज मैं उनसे मिलूंगी तो ये सवाल ज़रूर पूछूंगी कि वो क्यों नहीं आए वापस, बट मुझे ज़रूर शौक तो बहुत था, अभी भी है सिंगिंग का, डांसिंग का। डांसिंग आपने देखी है, सिंगिंग थोड़ी बहुत सुनी होगी कहीं ना कहीं, हर इंटरव्यू में आप तो गवाही देते हैं मुझसे गाना, तो होपफुली इस शो में आकर इस शो के ज़रिए मुझे सिंगिंग का मौका भी मिलेगा एंड सीखने भी मिलेगा इन बच्चों से। तो भी सोनाक्षी देखा जाए तो कोई भी सेलेब जज इतनी जल्दी कुछ भी रियलिटी शो पे बनते नहीं है, बट ऐसा आपने क्या सोचा था आप इतने बड़े शो का हिस्सा बन गया, बहुत अच्छी बात, बोलिए क्या सोचा आपने? आई थिंक मैंने कब वो काम किया है जो सब कर रहे हैं। आई थिंक आई लाइक टू मेक माई ओन पाथ एंड आई थिंक ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आजकल छोटा पर्दा छोटा नहीं रहा है, आई थिंक टेलीविज़न एक बहुत बड़ा माध्यम बन चुका है, बहुत सारे लोगों तक इसकी पहुंच है। इनफैक्ट लोगों को टिकट खरीद कर टीवी देखना नहीं पड़ता, इनके सबके घर में डायरेक्टली फ्री के लिए टीवी आता है एंड इट्स गॉट अ ह्यूज रीच। सो आई थिंक मेरे लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी आइडल जैसे फ्रेंचाइज के साथ भी जुड़ना। इंडियन आइडल इतने सालों से चलता आ रहा है, बहुत लोग अप्रिशिएट करते हैं इसे, इतना पॉपुलर हुआ ये शो एंड जो लास्ट सीजन इंडियन आइडल जूनियर का भी था वो भी दैट वाज रिसीव्ड वेरी वेल, तो आई थिंक मेरे लिए बहुत ही खुशी की और अच्छी बात है। किस तरह का गाना गाना पसंद करूँगी? एक्चुअली मेरे मूड पे बहुत डिपेंड करता है, कभी कभी आई लाइक सिंगिंग सॉफ्ट सॉन्ग्स, कभी कभी मुझे एकदम वो चिल्लाने जैसे गाने
गाने का मन करता है, तो डिपेंड्स ऑन माय मूड एक्चुअली। सोनाक्षी, आपने जैसा कहा कि आप गाना एंजॉय करेंगे, उसके अलावा सोनाक्षी क्या करेंगे वहाँ पे, मतलब एज अ यू आर देयर फॉर? मैं एक्चुअली वहाँ पर एक कॉमन इंसान होता है जिसको म्यूज़िक पसंद है, म्यूज़िक का कुछ सेंस है, म्यूज़िक सुनने के लिए कान है। आई एम श्योर कि आप लोगों को भी म्यूज़िक बहुत पसंद होगा, राइट? आपको परख होती है अच्छा गाना क्या है, बुरा गाना क्या है। तो लाइक दैट आई थिंक एज अ कॉमन पर्सन आई एम गोइंग टू बी देयर सिटिंग देयर एंड मैंने जज तो नहीं करना चाहती बच्चों को, ये बहुत छोटे हैं और इस मुकाम तक पहुँचे तो ऑब्वियसली ये बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड होंगे, तो जज नहीं करना चाहती। आई जस्ट वांट टू एनकरेज देम, बढ़ावा देना चाहती हूँ, हौसला देना चाहती हूँ और बहुत मज़ा करना चाहती हूँ। सोनाक्षी जी, अगर देखा जाए तो विशाल सर ने कहा कि अकीरा से अब आप गा सकती हैं। हाँ। अभी ये बात सुनने के बाद अब क्या तैयारी करने वाली हैं? मुझे भी ये तो तैयारी अब शो पे ही करनी पड़ेगी और विशाल कोई मुझे ट्रेन करना पड़ेगा, बट ग्रेट, आई एम रियली हैप्पी अगर अकीरा के साथ वो मुझे गाना भी sung to impress someone or someone has sung to impress you? Sung to impress? If I sing no, madam, nobody will get impressed. I'm sorry. Sung to impress you. Glamour का आपको कितना connection लगता है? Do you feel a girl cannot look glamorous if she doesn't wear heels? Doesn't wear heels? No, I look glamorous when I don't wear heels. भगवान ने height दी है. Thank you God. Somebody was not allowed to walk the red carpet at Cannes because the person was wearing flats. Oh. So what's your reaction to Indian Idol? Yeah, I mean very. Just your reaction. She's answering one. I don't know. I can't remember the last time somebody didn't wear heels, so this one-off person. I mean, people should be given the choice of footwear, I guess. Yeah. Given a chance, who would you sing a duet with? Who would I sing a duet with? I think Vishal. He's got a really rock star vibe to him, and his voice is also amazing. In the newer lot, I think Shankar Mahadevan's son, Siddharth Mahadevan, is a fantastic singer. He's got an amazing voice, and wouldn't mind singing a duet with him either. सोनाक्षी, जाते जाते आप ये बताइए कि आपके बहुत सारे फेवरेट गीत होंगे, लेकिन कोई ऐसा गीत था जो आप बहुत गुनगुनाया करती थी एंड आपको बहुत फेवरेट? बचपन में? जी, बचपन में अभी अभी तो मैं सवालू बहुत गुनगुनाती हूँ। मेरा बचपन में मेरे डैड मेरे लिए गाना गाते थे, जो मुझे मूवी नहीं पता भी नहीं किसके साथ था, बट ही यूज्ड टू सिंग इट टू मी एंड बहुत अच्छा गाते थे। वो कुछ ऐसा होता था, शरबती तेरी आँखों की झीलती गहराई में, शरबती तेरी आँखों की झीलती गहराई में मैं जाता हूँ। तो मुझे बहुत मज़ा आता था एज अ चाइल्ड जब मेरे डैड मुझे सुनाते थे। सीख सकते हैं ना? Of course, it's never too late. I mean, इन बच्चों को देखो, इन्हें तो देख के लगता है कि इतने यंग एज पे कैसे ये लोग इतना अच्छा गा लेते हैं। जूही जी जब हम सन ऑफ सरदार की शूटिंग कर रहे थे, तब हमारा पैकअप हो जाता था तो वो अपने रूम में रियाज करती थी और हमें सुनाई देता था, सितार लेके बैठती थी एंड शी यूज्ड टू डू हर प्रैक्टिस। सो ऑफ कोर्स इट्स नेवर टू लेट टू लर्न एनीथिंग एक्चुअली, एनी काइंड ऑफ एजुकेशन कैन बी। सीखना चाहोगी? बिल्कुल सीखना चाहूँगी। ऐसा कुछ इरादा है? होपफुली शो पे ही सीख लूँ बच्चों से। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ये सेंटर है मेरा, तो ये सेंटर है ऑफ सेंटर है। सोनाक्षी जी, ये बताइए, बचपन में कभी आप अपनी सिंगिंग ट्राई की थी? आपने कुछ गाने गाने की कोशिश की थी, कोई ऐसे कुछ का क्लास? अरे अभी आप सुन नहीं रहे थे मेरी बात, मैंने बोला आपको इतना अच्छा किस्सा सुनाया जो मेरे सर आए थे मुझे सिंगिंग सिखाने और फिर पहले क्लास के बाद कभी वापस नहीं आए। आज मैं उनसे मिलूंगी तो ये सवाल ज़रूर पूछूंगी कि वो क्यों नहीं आए वापस, बट मुझे ज़रूर शौक़ तो बहुत था, अभी भी है सिंगिंग का, डांसिंग का। डांसिंग आपने देखी है, सिंगिंग थोड़ी बहुत सुनी होगी कहीं ना कहीं। हर इंटरव्यू में आप तो गवाही देते मुझसे गाना, तो होपफुली इस शो में आकर इस शो के ज़रिए मुझे सिंगिंग का मौका भी मिलेगा एंड सीखने भी मिलेगा इन बच्चों से। ओके सोनाक्षी, देखा जाए तो कोई भी सेलेब जज जल्दी कुछ भी रियलिटी शो के बनते नहीं है, बट ऐसा आपने क्या सोचा था? चलो इतने बड़े शो का हिस्सा बन गया, बहुत अच्छी बात है, बोलिए क्या सोचा आपने? आई थिंक मैंने कब वो काम किया है जो सब कर रहे हैं। आई थिंक आई लाइक टू मेक माई ओन पाथ एंड आई थिंक ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आजकल छोटा पर्दा छोटा नहीं रहा है। आई थिंक टेलीविज़न एक बहुत बड़ा माध्यम बन चुका है, बहुत सारे लोगों तक इसकी पहुंच है। इनफैक्ट लोगों को टिकट खरीद कर टीवी देखना नहीं पड़ता, इनके सबके घर में डायरेक्टली फ्री के लिए टीवी आता है एंड इट्स गॉट अ ह्यूज रीच। सो आई थिंक मेरे लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी
आइडल जैसे फ्रेंचाइज के साथ भी जुड़ना, इंडियन आइडल इतने सालों से चलता आ रहा है, बहुत लोग अप्रिशिएट करते हैं इसे, इतना पॉपुलर हुआ ये शो। एंड जो लास्ट सीजन इंडियन आइडल जूनियर का भी था वो भी दैट वाज रिसीव्ड वेरी वेल। तो आई थिंक मेरे लिए बहुत ही खुशी की और अच्छी बात है। सोनाक्षी, as you said, सोनाक्षी किस तरह का गाना गाना पसंद करूँगी? एक्चुअली मेरे मूड पे बहुत डिपेंड करता है। कभी कभी आई लाइक सिंगिंग सॉफ्ट सॉन्ग्स, कभी कभी मुझे एकदम वो चिल्लाने जैसे गाने का मन करता है, तो डिपेंड्स ऑन माय मूड एक्चुअली। सोनाक्षी, आपने जैसा कहा कि आप गाना एंजॉय करेंगे, उसके अलावा सोनाक्षी क्या करेंगे वहाँ पे, मतलब एज अ यू आर देयर फॉर? मैं एक्चुअली वहाँ पर एक कॉमन इंसान होता है जिसको म्यूज़िक पसंद है, म्यूज़िक का कुछ सेंस है, म्यूज़िक सुनने के लिए कान है। आई एम श्योर कि आप लोगों को भी म्यूज़िक बहुत पसंद होगा, राइट? आपको परख होती है अच्छा गाना क्या है, बुरा गाना क्या है। तो लाइक दैट आई थिंक एज अ कॉमन पर्सन आई एम गोइंग टू बी देयर सिटिंग देयर। एंड मैं इन्हें जज तो नहीं करना चाहती बच्चों को, ये बहुत छोटे हैं और इस मुकाम तक पहुँचे तो ऑब्वियसली ये बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड होंगे, तो जज नहीं करना चाहती। आई जस्ट वांट टू एनकरेज देम, बढ़ावा देना चाहती हूँ, हौसला देना चाहती हूँ और बहुत मज़ा करना चाहती हूँ। अगर देखा जाए तो विशाल सर ने आज कहा है कि अकीरा से अब आप गा सकती हैं। हाँ। तो अभी ये बात सुनने के बाद आप क्या तैयारी करने वाली हैं? ये मुझे भी सही, ये तो तैयारी अब शो पे ही करनी पड़ेगी और विशाल कोई मुझे ट्रेन करना पड़ेगा। बट ग्रेट, आई एम रियली हैप्पी अगर अकीरा के साथ वो मुझे गाना भी। If I sing no, madam, nobody will get impressed. I'm sorry. ग्लैमर का आपको कितना कनेक्शन लगता है? Do you feel a girl cannot look glamorous if she doesn't wear heels? Doesn't wear heels? No, I look glamorous when I don't wear heels. भगवान ने हाइट दी है. Thank you God. Somebody was not allowed to walk the red carpet at Cannes because the person was wearing flats. Oh. So what's your reaction? Yeah, I mean very. Just your reaction. She's answering her. I don't know. I can't remember the last time somebody didn't wear heels. So this one-off person. I mean, people should be given the choice of footwear, I guess. Yeah. Given a chance, who would you sing a duet with? Who would I sing a duet with? I think Vishal. He's got a really rock star vibe to him, and his voice is also amazing. In the newer lot, I think Shankar Mahadevan's son, Siddharth Mahadevan, is a fantastic singer. He's got an amazing voice, and wouldn't mind singing a duet with him either. सोनाक्षी, जाते जाते आप ये बताइए कि आपके बहुत सारे फेवरेट गीत होंगे, लेकिन कोई ऐसा गीत था जो आप बहुत गुनगुनाया करती थी एंड यू यूज्ड टू, आपका बहुत फेवरेट है? बचपन में? जी, बचपन में अभी कॉलेज के अभी तो मैं सिवाटू बहुत गुनगुनाती हूँ। मेरा बचपन में मेरे डैड मेरे लिए गाना गाते थे, जो मुझे मूवी नहीं पता भी नहीं किसके साथ था, बट ही यूज्ड टू सिंग इट टू मी एंड बहुत अच्छा गाते थे। वो कुछ ऐसा होता था, शरबती तेरी आँखों की झील सी गहराई में, शरबती तेरी आँखों की झील सी गहराई में मैं डूब जाता हूँ। It used to be like that. तो मुझे बहुत मज़ा आता था एज अ चाइल्ड जब मेरे डैड मुझे सुनाते थे। तो आपको सीखने का शौक है संगीत, तो अभी जूही चावला भी सीख रहे हैं, इस उम्र में भी आप सीख सकते हैं ना? Of course, it's never too late. I mean, इन बच्चों को देखो, इन्हें तो देख के लगता है कि इतने यंग एज पे कैसे ये लोग इतना अच्छा गा लेते हैं। जूही जी जब हम सन ऑफ सरदार की शूटिंग कर रहे थे तब हमारा पैकअप हो जाता था, तो वो अपने रूम में रियाज़ करती थी और हमें सुनाई देता था, सितार लेके बैठती थी एंड शी यूज्ड टू डू हर प्रैक्टिस। So of course it's never too late to learn anything actually, be it any kind of education can be. बिल्कुल सीखना चाहूँगी। थैंक यू। Hopefully शो पे ही सीख लूँ बच्चों से। Thank you very much.